नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तहलका। तो आपको बताएं कि आज 13 दिसंबर है और 13 दिसंबर का दिन आपको भली भांति सबको याद होगा। फिलहाल हम आज उन पूर्व सैनिकों के बीच में बैठे हैं जो कि 1971 की जो लड़ाई थी उसमें शामिल थे। उन्होंने अपना अहम योगदान निभाया था। तो फिलहाल तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हो कि एक पूर्व सैनिक हमारे साथ बैठे हैं। उन्होंने किस प्रकार से जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बीच में किस प्रकार से जो अपनी अहम भूमिका निभाई थी उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाम जान लेते हैं। जी, क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा नाम ऑनरेरी कैप्टन जसवंत सिंह एक्स 21 राजपूत रेजिमेंट, और मैं यूनिट के अंदर 1975 के अंदर सबसे पहले मैं पूछा था। पलटन रेज हुई, उस वक्त होने के बाद में पहला एक मेजर महावीर सिंह, एक सूबेदार मेजर भौंड सिंह के होते थे, भानु प्रताप, और हम 12-13 जवान पलटन रेज के। उसके बाद में पलटन पूरी रेज होने के बाद में कर्नल आ गया फोर राजपूत से। फिर पलटन वहाँ से चली गई मुट्ठी दवाना। मुट्ठी दवाना जाने के बाद में वहाँ ब्रिगेड का 26 ड्यू के अंदर वहाँ और 19 ब्रिगेड में हम रहे। वहाँ कंपटीशन चले। कंपटीशन में हमारी RCL हो, MMG हो, एथलेटिक्स हो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तमाम इवेंट और स्विमिंग हमारे उसमें जीत रहे। ये मैं आपको पलटन के बारे में बताता हूँ। मुट्ठी दवाना से चल के पलटन और सीधी गई नेफा में। नेफा में पहुँचने के बाद में वहाँ एक साल रहे। बैड क्लाइमेट है। बैड क्लाइमेट के बाद में वहाँ से चले गए 8 माउंटेन ड्यू में कोहिमा, और कोहिमा में मरम के अंदर रहे, माओ मरम। वहाँ से पलटन सभी भाई जानते हैं, ये बैठे हैं, ये वहीं थे मेरे साथी। उसके बाद में पलटन को हुक्म मिला 1900 दिसंबर अक्टूबर में अकबी लड़ाई के लिए तैयार हो। हमारी पलटन 19 राजपूत 21 राजपूत तैयार हो। देखिए, जिस समय लड़ाई के जो विपुल बुझ था उस समय आपको बताया गया था कि भाई लड़ाई का जो है विपुल बुझ चुका है, तो उस समय आपके जहन में कुछ बातें आई होंगी, कुछ लगा होगा कि ऐसा भी कुछ अलग से हो चुका? बताओ, सुना कम है। जिस समय विपुल बजा था, कोई लड़ाई होने वाली है, विपुल बजा था, तो उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा कि देश के लिए शहीद होना है, कुछ करके दिखाना है, क्या लग रहा था? करके दिखा। उस वक्त हमें ये महसूस हुआ। पलटन वहाँ से मरम से चल के और बागडोगरा आई। बागडोगरा से हम परमेश्वरपुर आम के बगीचे के अंदर पहुँच के वहाँ अपने हथियार अपने जवानों अकेलोती पूरा किया। उसके बाद में हमें बड़ी खुशी है। मैं कहा चलो सही, तो हम जिस चीज़ काम के लिए भर्ती हुए वो आज हमारा काम है। फिर हमारे सैनिक तो हैं बहुत अच्छे हैं, अब भी मेरे साथी के यहाँ बहुत रजिस्टर है और ये बहुत से जवान हैं। अच्छा, तो वहाँ हमें पहला अटैक चार्ली कंपनी ने किया। चार्ली कंपनी ने फकीराट पर, ये सब भाई जानते होंगे। ये जो चार्ली कंपनी थे, दिनेश साहब जी जी, आप बोलते रहिए। ये बोलो नहीं, ये ज्यादा बोला करे। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अच्छा, भूल जाए ना मैं। तो फिर जो उस टाइम पर विपुल बुझा था, लड़ाई हो रही थी, उस समय उस लड़ाई में मौजूद थे। उस समय क्या कर रहे थे आप? किस प्रकार गोलियां वगैरह चला रहे थे? क्या कुछ कर रहे थे? जी, मैंने सबसे पहले बटालियन का एक बहुत बड़ा दरख्त है, क्या बोलो, गुल्लर का दरख्त था, उसको गोल गच बोलते थे बंगाली भाषा में। वहाँ मैंने पोस्ट पे BSF से तार लिया और पूरा उस पातागढ़ को मैंने कैप्चर करके रखा। फिर मेरी चार्ली कंपनी ने अटैक किया फकीराट पे रात में, यानी लास्ट पे, और फिर वहाँ से हम सवेरे पातागढ़ गए। पातागढ़ में हमारी ब्रो कंपनी आगे थी और हम पीछे थे। उसके बाद में हम चले पातागढ़ से वीरगंज से बोदा ठाकर गांव में फिर हमारा मुठभेड़ होगी पाकिस्तान से। वहाँ होने के बाद में हमने उनका जवाब दिया। वो भाग पड़े। वो भाग करके खानसामा और जो अड्डे बना रहे,
खानसामा और दरवैनी के अंदर इकट्ठे हो गए। शायद परमा उनका अच्छा वहां पर हाँ, शायद वो भूल गया उठा कड़ी था उठी थोड़ा याद दिलाओ। इकट्ठे हो गए है इकट्ठे हो गए थे आप लोग? हाँ, उसके बाद में हमने फिर क्या काम करा, हमारा कमांडिंग अफसर बहुत तगड़ा था। उनका शुभ नाम क्या नाम था? हाँ? क्या नाम था उनका? उनका लेफ्टिनेंट कर्नल A.S. अलावत, अमन सिंह अलावत। ठीक है, उनके वो दरिया के अंदर खड़े थे, हम तीस्ता नदी के पार करे। डेल्टा कंपनी को चार्ज हमें मुझसे खुद की दी, भाई तुम प्रोटेक्शन देना हमें। ब्रो कंपनी आगे, अल्फा कंपनी उसके पीछे, हम दरिया पार करके और खान समा के अटैक के लिए तैयार हुए। जब खान समा के लिए पहुंचे तो खान समा हमारे वापिस ओ ग्रुप को बुलाएगा ब्रिगेड में। वहाँ पूछेगा अभी ऑफ लोकेशन कहाँ पर हैं, आउट ऑफ ये RT के आउट ऑफ मतलब क्या बोलना साहब मोटर। हाँ मोटर के। तो वहाँ क्या क्या थोड़ा भूलना कर लगी। तो वहाँ से हमने को मेरा नो कुछ नहीं है, तो शेर साहब मेरे जवान मरा नहीं है क्या, ब्रिगेड कमांडर को धमका दिया। तो हम वो ग्रुप सारे बोला तो बोला अटैक कौन नहीं करें, बोला अटैक करूँगा मैं, मेरी मर्जी से करूँगा। बोला अभी कैसे करेगा, बोला दिन का अटैक, बोला बेवकूफ़ है, बोला बेवकूफ़ तो है। ऐसी बात होगी आमी शामी मोबाइल ले भी ले जाए। फिर साहब क्या काम किया, वहाँ से पलट अटैक के लिए तैयार हुई। उन्होंने कहा मुझे 15 मिनट एयर अटैक चाहिए। उसके बाद में 10:15 से और 12 बजे तक बचे RT का भर चाहिए पूरी रेजिमेंट का, और मेरी बटालियन अटैक करे। हमने ब्रो कंपनी और अल्फा कंपनी, ब्रो कंपनी राइट साइड में, अल्फा कंपनी लेफ्ट साइड। मेरा एक प्लाटून कमांडर इंदर सिंह सांकरोड के थे, जी जी वो अभी गुजर चुके। और ब्रो कंपनी का मेजर छिल्लर साहब, SV छिल्लर साहब, और प्रेम सिंह भाटी एक प्लाटून एक प्लाटून पीछे था, उसका पता नहीं। अच्छा जी साहब, तो एक उसका प्लाटून मेरे साथ आ गया। मेरा कंपनी ऑफिसर मेरी और फायरिंग के दौरान मैं पिछड़ गया। तो इंद्र सिंह बोला जसवंत क्या हाल है, मगर हाल तो माड़ा ऐसे बोल लो मैंने। बोला क्यों, पास बताऊँगा मैं। हाँ आगे बढ़े। फिर उसके बाद नायक कंचन सिंह अपने खेड़ला गांव के थे, बहुत बहादुर NCO। उस जवान ने बोला जयश्री पीछे नहीं हटना। मैं बोला रात में पीछे नहीं हटा, अगर मैं साहब को नहीं बोल के आया समंदर दरिया में, और अब भी बोला पीछे कौन हटा है, पीछे रहेगा बाबड़े चलो वहाँ। हमने सब उनके 1 ऑफिसर पूरा पोस्ट कैप्चर करने के बाद में 1 ऑफिसर 4 JCO और आपने उस समय कितने लोगों को मार गिरा था जिस टाइम में अगर बात करें तो? अच्छा उस वक्त उनके रजाकार थे, हमने लूबिंग किया। लूबिंग के अंदर जो भी निकले या जिंदा बाहर निकलने लगा तो हमने अपनी स्टैंड गन राइफल से हमारे जवानों ने मारा। आपने कितने लोगों को मारा, कितने अपराधी थे? जो बात सुनो साहब, मेरा कमांडर का काम नहीं होता किसी को मार, क्यों कमांडर अपनी कमांड करता है, लड़ाता है टुकड़ी को, तो मैं टुकड़ी को लड़ाता, टुकड़ी से ऊपर को कोई बात होती तब मैं कार्रवाई। मैंने 2 मुसलमान, अच्छा 2 टोटल 2। जी जी धन्यवाद, आपसे फिर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये भी उनसे भी रहते हैं, और साथ में कुछ और पुरुष सैनिक भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं आखिर इनका इस बारे में क्या कहना है। तो बात कर लेते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर आप लोगों की अहम भूमिका रही थी। आज आप लोग तब जिस समय लड़े थे उस समय के बाद हम आज सांस ले पा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस समय के बाद? ये साहब 21 राजपूत है ना, हम नागालैंड में थे ऑलरेडी। वहाँ हमारा मतलब इतना तगड़ा एक्सपीरियंस था लड़ाई का
नागा हॉस्टाइल से लड़ रहे थे और वहां से हम सीधे गंगाराम टी स्टेट बागडोगरा भेजे लड़ाई में। पहले तो हम मुफ्ती बानी में लड़े, फिर 3 दिसंबर को ओपन किया बार लड़ाई। उसके बाद हम खुले घुसे सब दिनाजपुर पातागढ़। उसके बाद हम खान श्यामा गए। खान श्यामा जीतने के बाद हमने इंडियन आर्मी का ना कहा सीधा मतलब राजधानी के लिए रास्ता खोल दिया। तो खान श्यामा था ना वो मैन अड्डा था उनका, वहाँ से मैं जख्मी हो गया था। ये जसवंत साहब सेट उठाई थी मेरी PRC 25। तो वहाँ से साहब 21 राजपूत का बहुत तगड़ा हमारे साथ 31 राज राइफल थी जो कि 0 थी। हमें रात अटैक करोगे रात में, लेकिन हमने दिन में किया और विजय हासिल की। उस समय अगर जीत हासिल की आप लोग ने, पूरे जो लोग हैं या पूरे जो सैनिक थे अपने, सबने मिलजुल कर अहम योगदान निभाया। जीतने के बाद कैसा फील हो रहा था, उस समय कैसा महसूस कर रहे थे? आप यकीन करो हमें कुछ याद नहीं आता था, घर का, परिवार का, रिश्तेदारी का, बार त्योहार। उस समय क्या दिखाई देता था जब आप लड़ रहे थे? तब हमें सामने दुश्मन दिखाई देता। दूसरा हमारा जो जख्मी सैनिक मिलता था ना, उसकी हालत वो कंडीशन खराब कर देते। कुछ काट दिया, ये काट दिया, वो काट दिया। उससे हमें और जोश आई होता था और हम दिल में ये अरमान लेके चले सालों को मारेंगे। और साहब आगे पाकिस्तान, पीछे राजपूत रेजिमेंट 21 राजपूत। ये हालात करती थी हमने, क्यों हमारी सपोर्टर बटालियन थी ना, वो 31 थी, मिली जुली थी, उसका कोई अहम रोल ही नहीं था। तो साहब वहाँ से खान श्यामा विजय हासिल करने के बाद ना इंडियन आर्मी सीधी चली गई। वो 93,000 उनके सैनिक अरेस्ट किए। जनरल न्याजी था वो अरेस्ट किया। जनरल न्याजी 21 राजपूत की ही कस्टडी में जबलपुर रहा, हमारे ही यूनिट में। जो कैदी 93,000 थे सीतापाड़ी में, जो 93,000 थे ना साहब, वो MP में भेजे, मतलब काफी जेल बना के वहाँ भेजे। उनको रिटर्न बैक करने में भी 21 राजपूत की भूमिका थी। मतलब इतना तगड़ा एक्सपीरियंस था यूनिट का हर साइड से। जो नागालैंड लड़ाई लड़ी थी हमने उग्रवादियों ने। तो साहब उसके बाद क्या, जैसे आज की बात करें तो आज जो कहीं भी जो अपनी फौज में आर्मी के जो जवान होते हैं, उनकी अपेक्षा पहले के जो जवान होते थे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होते थे। आज की अपेक्षाओं की जवानों की बात करें तो हम ये नहीं कहते कि आज के जवान भी थोड़ा कम है, लेकिन पहले जो जवान होते थे काफ़ी मजबूत और शक्तिबल होते थे। ऐसा क्या होता था पहले के जवान? पहले के जवान देखो नहीं, ये 90 क्रॉस करके बैठे, ये बैठे किशन सिंह साहब, ये बैठे। आज तो रेडीमेड जवान है। दूसरा इन्होंने अग्निवीर ले आके भट्ठा बटा दिया। पहले बॉक्स और किट बैग के साथ छुट्टी आते थे, और अभी सूटकेस मारते सिविल ड्रेस। तो बहुत डिफरेंस है। पहले एक्टिव थे, मजबूत थे, अभी रेडीमेड लगा लो आप। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के लोगों को, तो क्या बताना चाहेंगे? उस समय 1971 की जो लड़ाई थी काफी ऐतिहासिक लड़ाई थी, आज के दिन ही लड़ी गई थी, क्या मानते हैं? मैं तो यही कहता हूँ साहब, एक तो ये अग्निवीर है ना, ये बंद होना चाहिए, देश के लिए एक खतरा है। अभी लड़ाई शुरू हो जाए ना, जब सरकार को भी पता लग जाएगा कि अग्निवीर और रेगुलर में क्या फर्क है। देखो एक 4 साल वाला थोड़ी मरेगा, कोशिश करेगा बस, तो उसको करना क्या है, कोई सुविधा नहीं और कुछ नहीं। इसलिए साहब काफी डिफरेंस है। पुरानी फौज पुरानी थी, MMG वगैरह कंधे पे जाते थे साहब। वो HM30 थी जो अपना इन्वर्टर बैटरी, इतनी बड़ी बैटरी थी, वो भी पीठ पर जाती थी। PRC 25 तो हल्की सेट थी। तो इतना मजबूत उस टाइम का जवान था ना, आज नहीं है। आज तो साहब बिल्कुल रेडीमेड लगा लो आप, क्यों चाहिए अग्निवीर न तोड़ दी।
बाकी सब में खान से हम जख्मी हो गया था, इनको सेट दे के आ गया मेरे पास वाले थे। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर हमने जो आज के दिन ही जो लड़ाई लड़ी गई यानी कि 13 दिसंबर के दिन, उस समय जो सैनिक थे कितने मजबूत थे, कितनी ताकत के साथ जो है पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध किया था, उस युद्ध के ही बाद जो है हम जो है पाकिस्तान से विजय प्राप्त की थी, जिसके चलते जो है आज लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, वो काफ़ी खुश नज़र आए हैं। तो इसको चलते जो काफ़ी लोग हैं वो काफ़ी खुश नज़र आए। तो फिलहाल जो है इनसे बातचीत की, इनको काफ़ी अच्छा लगा। तो फिलहाल अब के लिए इतना है, तो हमारे साथ बने देखते रहिए सिटी तहलका में। ज्योति कुमार कैमरामैन।